अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के हालात मजीद ख़राब होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ वहां फंसे हिंदुस्तानी शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में हुकूमत हिंद ने वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया है, जिसके तहत वहां फंसे लोगों को मुतबादिल रास्तों से वापस हिंदुस्तान लाया जा रहा है। एयर इंडिया स्पाइस जेट के बाद अब इंडिगो की परवाजें भी यूक्रेन से हिंदुस्तानियों को निकालने में मदद कर रही है। एक ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस का बहुत सा अमला ऑपरेशन गंगा में मसरूफ़ हैं। इंडिगो ने एक बयान में कहा कि वो A321 हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हुए 4 इजाफी परवाज़ें चलाएंगे, जिनमें से 2 परवाज़ें दिल्ली से बुडापेस्ट हंगरी और पोलैंड से इस्तांबुल के लिए चलाई जा रही है। यह तैयारा आज यानी 1 मार्च को दिल्ली से उड़ान भर चुका है। यह परवाज़ें हुकूमत हिंद के ऑपरेशन गंगा मिशन के एक हिस्से के तौर पर आज दिल्ली से रवाना हुआ है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में केव और खार्किव शहरों में रूसी फौज के हमलों का सिलसिला जारी है। रूसी हमलों में यूक्रेन में अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हज़ारों जख्मी बताए जा रहे हैं। लोग कीव और खार्किव से फरार होने के जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। कशीदा हालात के दरमियान यूक्रेन में अब भी हज़ारों अफराद फंसे हुए हैं। तेज़ी से बदलते हुए हालात के दरमियान यूक्रेन के शहर खार्किव में बंकर के अंदर फंसे हिंदुस्तानी तालिब इल्म आसोयन हुसैन ने अपने दर्द का इजहार किया है। हुसैन का ताल्लुक़ केरला से है। खबरसां इदारे से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए हिंदुस्तानी तालिब इल्म हुसैन का कहना था कि यूक्रेन की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। इन्हें खुराक और अद्वियात भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, क्योंकि मुकामी लोगों को तरजीह दी जा रही है। हिंदुस्तानी तालिब इल्म ने अपनी आजमाइश बयान करते हुए कहा, यहाँ बनकर में दर्जे हरारत इतना नीचे चला गया है जैसे बर्फ़ जम गई हो। पिछले 48 घंटों में इसके पास रोटी का सिर्फ एक टुकड़ा बचा है। इन्हें खाने और पानी के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। भारतीय तालिब इल्म का कहना है कि यूक्रेन इंतज़ामिया की जानिब से दी जा रही मदद में यूक्रेन के लोगों पर तवज्जो दी जा रही है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से आज यानी मंगल की सुबह जारी करदा अपडेट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के कुल 6,915 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही अब तक मुल्क में कोविड मुतासिरीन की कुल तादाद बढ़कर 4,29,31,045 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोविड की वजह से कुल 180 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। मुल्क में अब तक कोविड की वजह से कुल 5,14,023 लोगों की मौत हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में फाल केसों की तादाद अब 1 लाख से कम हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला के बेटे का इंतकाल हो गया है। सत्या नाडेला के बेटे जैन नाडेला की उम्र सिर्फ 26 साल थी। इसे पैदाइश से ही दिमागी फालिश था, जिसे सेरेब्रल पैल्सी कहा जाता है। मरकजी हुकूमत ने अपने 4 मरकजी वज़रा को यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक को रवाना करने का फैसला किया है, ताकि वो जंगज़दा मुल्क में फंसे हुए हिंदुस्तानियों बशमूल तलबा को निकालने के अमल में तालमेल कर सकें। यह फैसला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आला सतह के एक इजलास में किया गया है। मरकजी वज़रा हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और VK सिंह हिंदुस्तान के खुसूसी सफ़ीरों की हैसियत से रवाना होंगे। सरकारी ज़राए ने यह बात बताई। बाहिजाब और बुरखापोश लड़कियों को आज हुकाम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अबूरी अहकाम का हवाला देते हुए शिवमोगा और उडुपी में तालीमी इदारों में दाखिल होने से रोक दिया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक शिवमोगा के DVS कॉलेज में 15 तालिबात को दाखिल होने से रोक दिया गया, क्योंकि वो हिजाब और बुरखे के साथ क्लास में शरीक होने की इजाज़त देने की ख्वाहिश कर रही थी। कॉलेज के हुक्काम ने इन्हें बताया कि वो हिजाब और बुरखे के साथ क्लासेस में शिरकत नहीं कर सकती, क्योंकि हाईकोर्ट के अबूरी अहकाम नाफिज हैं। बाद लड़कियां कॉलेज की गेट पर जमा हो गई, लेकिन वहां तैनात पुलिस मुलाजमीन ने कहा कि वो ग्रुप नहीं बना सकती, क्योंकि ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 144 के तहत इम्तनाई अहकाम नाफिज हैं। इसी तरह उडुपी में मुकीम लड़कियों को सरकारी PU गर्ल्स कॉलेज में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई और वो साइंस के प्रैक्टिकल टेस्ट में हिस्सा लेने से महरूम रही। तकरीबन 30 जुम्मे नमाज ना होने के बाद श्रीनगर की जामा मस्जिद इस जुम्मे को नमाजियों के लिए खोली जा रही है। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर PK पोले और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए जामा मस्जिद का दौरा किया। श्रीनगर के कदीम शहर के इलाके नोहेटा में यह मस्जिद वाक़ है। ज़राए का कहना है कि हुक्काम ने जामा मस्जिद के इमाम से भी बात की। इस जुम्मे को श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज अदा होगी। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों ने सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस पोस्ट की हैं, जिन्हें देखकर हर कोई समझ जाएगा कि वहाँ की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। हुकूमत अपनी पीठ थपथपा रही है और ऐसा लगता है कि इस पर वोट भी मांगे जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें वहाँ से आ रही है वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि तलबा किस तरह परेशान हाल हैं। एक तालिबा ने रोते हुए बताया कि कोई इसकी मदद नहीं कर रहा है। सिफारत खाने में भी कोई कॉल नहीं उठा रहा है। तालिब इल्म ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मदद की अपील की है।
उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें सुनते थे, योगी मोदी जी हमें फिल्मों के अंदाज में बचाएंगे, लेकिन अब किसी किस्म की किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। सरहद पर भी हम ट्रेन से गुजरने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथियों को भी मारा पीटा गया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी तालिबान की इस जज्बाती वीडियो को शेयर किया है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा को टैग करते हुए प्रियंका गांधी ने यूक्रेन में फंसे तलबा की बाहिफाजत वापसी की दरख्वास्त की है। रूस और यूक्रेन की जंग के दरमियान भारतीय शहरियों के साथ मारपीट की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भारतीयों के साथ हमलों की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आने के बाद अपोजिशन लीडरान हुकूमत पर हमलावर हो रहे हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इन तस्वीरों पर रद्दमल जाहिर किया है। ओवैसी ने कहा है कि जब मुल्क में पीएम गुजराल की हुकूमत थी, वो इराक में जंग शुरू होने से पहले ही 1,70,000 हिंदुस्तानियों को निकाल चुके थे। यहाँ तादाद सिर्फ हज़ारों में है। जो वीडियोस आ रहे हैं वो परेशान कुन हैं। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत को संजीदगी से बर्ताव करना चाहिए। किसी के बेटे बेटियां हैं, सिर्फ एडवाइजरी देने से कुछ नहीं होगा। आपने अपने अमले को निकाल दिया। बच्चों के साथ जिस तरह सुलूक किया जा रहा है, इसे नहीं देखा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूक्रेन में फंसे बच्चे बहुत परेशान हैं। इन्हें वहां से निकालना हुकूमत की अवलिन जिम्मेदारी है। हुकूमत अपने पूरे वसाइल इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक को गिरफ्तार करने के बाद इनके अतराफ घेरा मजीद तंग करते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इनके बेटे फराज मलिक को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। इन्हें जारी किए गए समन में हालांकि पीर को ही ईडी के दफ्तर में हाजिर होने का हुक्म दिया गया था, मगर फराज ने तफ्तीशकारों के सामने पेश करने के लिए दस्तावेजात की तैयारी का हवाला देते हुए अगली तारीख मांग ली है। ईडी ने करला की जो ज़मीन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारेकर से खरीदने की वजह से नवाब मलिक पर दहशतगर्दों की फंडिंग का इल्ज़ाम आयद किया है, वो ज़मीन फराज मलिक के नाम पर ही खरीदी गई है। ज़राए के मुताबिक ईडी बाप बेटे को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है। 2020 में दिल्ली फसाद से कबल नफरत अंगेज तकरीरों के सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुतअद्दिद सियासी लीडरों को नोटिस जारी किया है। जिनको नोटिस जारी किया गया है, इनमें मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर, बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अभय वर्मा के साथ ही साथ कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी लीडर अमानतुल्लाह खान, मनीष सिसोदिया, AIMIM के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, समाजी कारकुन हर्षमंदर और दीगर शामिल हैं। कोर्ट ने यह नोटिस 2 अलग अलग पिटीशनों पर जारी किए हैं। पहला पिटीशन जिस पर बीजेपी लीडरों को नोटिस जारी किया गया है, वो शेख मुस्तफा फारूक और दीगर फसाद मुतासरीन की तरफ से दाखिल की गई है। रूस यूक्रेन जंग के दरमियान बेलारूस को अमेरिका ने खबरदार किया है। अमेरिका ने धमकी आमेज लहजे में कहा है कि रूस का साथ देना बेलारूस को महंगा पड़ सकता है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने की जानिब से एक बयान सामने आया है। वज़रे के यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग का आज 6वां दिन है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी हमले में अब तक 16 बच्चों समेत 352 अफराद हलाक हो चुके हैं। इनका कहना है कि रूसी गोलाबारी जारी रहने से हलाकतों की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। रूस की जानिब से अब यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कब्जा करने के लिए एक बहुत बड़ा फौजी काफिला भेजा गया है। यूक्रेन रूस जंग का 6वां दिन है। दरअसल इत्तलात मौसूल हुई है कि रूस का 40 मील यानी 64 किलोमीटर तवील काफिला कीव की तरफ बढ़ चुका है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के लिए यह सबसे तवील फौजी काफिला भेजा गया है। इससे पहले रूस के भेजे गए काफिलों का हजम 3 मील तक था। खुलाई कंपनी मैक्सॉर टेक्नोलॉजीज की जानिब से जो तस्वीर सामने आई हैं वो खौफनाक है। काफिले के साथ साथ कीव से मुल्हका इलाकों में भी जलते हुए मकानात दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त यह काफिला कीव के शुमाल मगरिब में तकरीबन 45 किलोमीटर दूर देखा गया है। वज़रे के रूस और यूक्रेन के दरमियान पीर को बेलारूस में मुज़ाकरात हुए, लेकिन इसमें कोई हल नहीं निकल सका। यूक्रेन चाहता है कि रूसी फौज जल्द अज जल्द पूरे यूक्रेन से निकल जाए। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान बाज़ उमूर पर इत्तफाक हुआ है। जल्द मुलाकात का दूसरा दौर भी हो सकता है। क़तरी वज़ीर ट्रांसपोर्ट जासिम बिन सैफ अल सल्लती ने कहा है कि सऊदी अरब और क़तर के दरमियान रेलवे लाइन मनसूबे पर गौर किया जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि यह मनसूबा GCC ममालिक को रेलवे से जोड़ने का नुक्ते आगाज़ होगा। उन्होंने कहा है कि क़तरी वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने मुतालिका इदारों के ताउन से रेलवे लाइन मनसूबे के लिए सर्वे करना शुरू कर दिया है। हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके मुतालिका इदारों को तजावीज़ फराहम करेंगे। तेलंगाना असेंबली का बजट सेशन 7 मार्च से शुरू होगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बजट इजलास की तारीखों को तय करने आज आला सतही इजलास मुनक्किद किया था, जिसमें 7 मार्च से असेंबली और काउंसिल के बजट सेशन का फैसला किया गया। बजट की मंजूरी के लिए 6 मार्च को काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। वजीर फाइनेंस हरीश राव 7 मार्च को साल 2022-23 का बजट पेश करेंगे। शब मिराज का शहर हैदराबाद में खुशू व खुजू के साथ एहतमाम किया गया। मसाजिद में खुसूसी नमाजों व इबादत का एहतमाम किया गया। मसाजिद पर रोशनी का इंतजाम करते हुए इन्हें बक़ा नूर बनाया गया। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी जलसे शब मिराज का एहतमाम भी किया गया, जिनमें उलमा इकराम, मुफ्तियान अज़्ज़ाम और मशाइखीन ने खिताब किया। तारीख़ी मक्का मस्जिद में मुसल्लियान इकराम का सबसे बड़ा मजमा देखा गया, जो नमाज इशा में शरीक थे। इसके अलावा शहर की दूसरी बड़ी मसाजिद और तकरीबन सभी मसाजिद में नमाजों में मुसल्लियान इकराम की खासी तादाद शरीक रही।
तेलंगाना वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली व मैनेजिंग कमेटी और बार काउंसिल जुमरेजात के तहत 3 अरकान का आज रायदही के जरिए इंतखाब अमल में आया। मुतवल्ली व मैनेजिंग कमेटी जुमरे में मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी और अबू अल फतेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी तरजीही वोट की बुनियाद पर मुंतखब हुए हैं, जबकि बार काउंसिल जुमरे में खुरान अंदाजी के जरिए जाकिर हुसैन जावेद को वक्फ बोर्ड का रुकन मुंतखब किया गया। दोनों जुमरेजात के लिए हज हाउस में रायदही हुई और मुतवल्ली व मैनेजिंग कमेटी जुमरे के 475 रायदहिंदों में से 300 ने हक रायदही से इस्तेफादा किया। वजीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव ने कहा कि हैदराबाद को आलमी मियार के शहर की तरह तरक्की देने के लिए हुकूमत अवाम के लिए बुनियादी सहूलतें फराहम कर रही है। शहरी ज़रूरियात की तकमील को हुकूमत ने अवलिन तरजीह दी है। श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के रूबरू BOT तर्ज पर तामीर करदा असरी टॉयलेट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, रुकन असम्बली जी सायना के अलावा मुकामी अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। पुलिस ने बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन राव को इस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो हैदराबाद के करमन घाट इलाके में मंदिर जाने की कोशिश कर रहे थे। गुज़िश्ता दिनों करमन घाट में गौ रक्षकों और जानवर मुंतकिल करने वालों के दरमियान झड़प के बाद कशीदगी पैदा हो गई थी। हिंदुत्व तंजीमों ने सूरत हाल को फिरकाराना रंग देने की कोशिश की। दोबाग के रुकन असम्बली रघुनंदन राव करमन घाट में वाक़ मंदिर जा रहे थे कि पुलिस ने इन्हें LB नगर के करीब हिरासत में ले लिया और गटकेसर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। करमन घाट में सूरत हाल को मजीद ख़राब होने से रोकने के लिए पुलिस ने बीजेपी रुकन असम्बली को हिरासत में लिया है। इसी दौरान बीजेपी ने रघुनंदन राव की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। पार्टी ने कहा कि इंतकामी कार्रवाई के तहत बीजेपी रुकन असम्बली को हिरासत में लिया है, जबकि अवामी नुमाइंदों को खुलेआम नकल व हरकत की इजाज़त है। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर अहाते दफ्तर सियासत एबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ज़ामिन रोज़गार के कोर्सेज़ की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेस में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली GST को शामिल किया गया है। साथ ही जावा वेब डेवलपमेंट, C प्रोग्रामिंग और USIT रिक्रूटमेंट की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। हुकूमत तेलंगाना ऑटोकैड की मुलाजमतें फराहम करने में पहल कर रही है। इसके अलावा सेंटर हाजा में दीगर पेशेवाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली, GST, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। सर्टिफिकेट हुकूमत की जानिब से जारी किए जाएंगे। इदारा सियासत से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसर रोज़गार हैं। दाखिले पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रात या फ़ोन नंबर 9652813994 9393876978 पर रब्त कर सकते हैं। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।